हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट एज विद गौरव। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ निफ्टी के। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो आप चीज़ देखते हो उसे अच्छे से समझो, आप उसके ऊपर अपना एनालिसिस करो, फिर आप उसके ऊपर ट्रेड लो। आप ये देखोगे कि अगर हम जो एनालिसिस करते हैं, राइट, अगर आप देखोगे न्यूज़ चैनल पे देखोगे या फिर आप काफ़ी कुछ जो अच्छे जो लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए या फिर आपके फंड मैनेजर्स हो गए, ठीक है, वो क्या ले रहे हैं, क्या बाइंग कर रहे हैं, आप उनको देखो। उनमें देखने में कोई मनाही नहीं है आपको, बट आप थोड़ा सा अपना ब्रेन भी यूज़ करा करो कि क्या होता है। कि मैं आपको एक फैक्ट शेयर करता हूँ आज आपको। पहले मैं चार्ट्स के ऊपर बातें करूँगा, पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स शेयर करता हूँ आज। क्या होता है कि साहब, न्यूज़ चैनल वाले जो होते हैं ना, वो कभी भी आपको सच नहीं बोलते। वो सच इसलिए नहीं आपको बताते हैं कम्प्लीटली, उन्हें पता भी होगा ना अगर मार्केट जो है वो आज से लेके 6 महीने के अंदर मार्केट गिरेगी या फिर 5-6 पॉइंट गिरेगी, वो कभी आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि उससे क्या होता है कि रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वही तो असली डालते हैं पैसा। FIIs भी हो गए और DIIs भी हो गए, उनके पास पैसा होता है, ऐसा नहीं पैसा नहीं होता। बट यार देखो, आप सोचो कि अगर एक इंसान अपनी जेब से 2 या 3 हज़ार रुपये भी डालता है छोटा, अगर देखो कि जनता कितनी है हमारे इंडिया में, फॉरेन में, अगर वो सब बाइंग करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। मतलब कि कम से कम 2-3 लाख करोड़ की तो वो इन्वेस्टमेंट रिटेल से ही आती है। तो सबसे बड़ा ये मतलब मोटा कारण ये होता है कि न्यूज़ चैनल जो होते हैं वो कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को ये नहीं बोलते कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, ठीक है। जो कुछ आपके होंगे बड़े अच्छे जो होते हैं दिग्गज, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए या फंड मैनेजर्स हो गए, अगर आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो वो बहुत अच्छे से बोलते हैं कि यार आपको कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया और आपका PE हो गया। PE का देखो कंसेप्ट जो है वो इंडिया में नहीं चलता। मैं आपको बहुत एक सरल बात बताऊं, PE का कंसेप्ट इंडिया में चलता नहीं है, वो डेवलप कंट्रीज में चलता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ इन शॉर्ट कि जो न्यूज़ चैनल पे आप देखते हो आप उसे फॉलो मत करा करो। आप देखो समझो, बट उन्हें फॉलो मत करो अंधों की तरह या अंधाधुन की तरह। क्योंकि वो आपको बोलते हैं 12,500 13,000। अरे भाई, 13,500 की तो मार्केट ही नहीं है, कहाँ से आ जाएगा। अगर आप ग्लोबल में देखोगे, ग्लोबल इन्वायरमेंट देखोगे, तो आप समझोगे इस चीज़ को देख के कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जो इम्पोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स हैं और क्रूड ऑयल है, कारोबार तो ठप पड़ा हुआ है ना आपका। और दूसरी बात यह है कि कोरोना के ऊपर जो है अभी पता ही नहीं कि क्या होगा आगे 6 महीनों के अंदर। एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में बांध के रखते हैं, वो अच्छी बात है, रखो बांध के। मगर न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स को गुमराह करते हैं। आपको बोल देंगे 12,500, आपको बोल देंगे कि यहाँ से निफ्टी को बाइंग कर लो, 12,500 हो जाएगा। यहाँ पे दे देंगे आपको स्टॉप लॉस। अरे भैया, स्टॉप लॉस तो क्या दोगे, लेवल तो वो आने नहीं है। और जो बेचारा बंदा जो है वो नीचे की जो राह दिख रहा है, वो तो बेचारा स्टॉप लॉस के चक्कर में रह जाएगा। वो तो जब तक उसका स्टॉप लॉस हिट होगा तब तक तो मार्केट ही शार्प करेक्शन ले चुकी होगी। वो क्या बंदा एंटर करेगा मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको इतने ही बोलना चाहूँगा कि 12,500 13,000 के सपने देखे छोड़ दो। आपको चार्ट के ऊपर 12,500 13,000 के दर्शन नहीं होने वाले अगले 2 साल तक। मिनिमम 2 साल बोल रहा हूँ आपको मैं। 2 साल तक आपको निफ्टी के 12,500 13,000 के दर्शन नहीं होने वाले। 2 से 3 साल हो जाएंगे, बट ये 2 से 1 साल नहीं होगा। आज आप टाइम नोट कर लो, 2020 है और आज है 3 अक्टूबर। आप टाइम नोट कर लो, आज जो भी टाइम हो रहा हो, आपको मैं बता दूंगा कि निफ्टी के अंदर आज से 2 साल के अंदर 12,500 के दर्शन आपको नहीं होंगे। ये मेरा आपसे सबसे प्रॉमिस है। क्योंकि देखो साहब, क्या होता है कि जब कोई मार्केट, जैसे बुल मार्केट होती है वैसे बियर मार्केट होती है। तो बियर मार्केट
जिस तरह से बुल मार्केट ने पैसा कमाया वैसे बेयर मार्केट का भी एक तरीका होता है, वो भी पैसा कमाएंगे अपना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट जो होती है हमेशा बढ़ती 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 रहती है, ऐसा कभी नहीं होता। आपका जीडीपी मैटर करती है, आपके इंपोर्ट्स मैटर करते हैं, आपका जो बाहर का लेन देन होता है वो मैटर करता है, आपकी लिक्विडिटी मैटर करती है, आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन मैटर करती है। बट अभी के हिसाब से देखोगे तो यार अभी तो सब कुछ ही गड़बड़ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ना ही हमारा घरेलू कारोबार अच्छा हो रहा है, ना ही हमारा विदेशी कारोबार अच्छा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो भैया बताओ यार जीडीपी क्या कहाँ से ऊपर उठेगी? और जीडीपी नहीं उठेगी तो यार ऑब्वियसली है ना कि मार्केट गिरेगी, क्योंकि वैल्यूएशन जो होंगी आप ही कहीं ना कहीं मैच भी तो करनी चाहिए ना आपके जीडीपी की रेशो से। और जीडीपी कहाँ से निकलती है? इट्स ऑल अबाउट द कंपनी वैल्यूएशंस। ये तो है नहीं कि हवा में जीडीपी होती है और हवा में निकल जाती है। एवरीथिंग इज ऑन दी इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस। अगर आप देखोगे बड़े बड़े दिग्गज बैंकों को दिग्गज फंड हाउसेस को उन्होंने तो इस रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जो मार्केट में रैली बनी थी 7,800 की या 7,500 जो रैली बनी थी, वो आज वो रैली जाकर 11,770 तक गई है। मगर उस रैली के अंदर बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा। बट जो अब रैली बनेगी उसमें बहुत लोग इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वो बहुत शानदार रैली होगी। और जो मार्केट अब गिरेगी वो मार्केट अब कभी भी रीटेस्ट नहीं करने आएगी उस लेवल को। जो भी मार्केट का लो बनेगा, चाहे वो बने 5,000, चाहे वो बने 4,800, चाहे बने 6,000, वो मार्केट में दोबारा रीटेस्ट कभी जिंदगी लाइफ में कभी नहीं होगा वो टेस्ट अब। ठीक है, वो मार्केट में अब कोई टेस्ट नहीं होगा, वो जो लेवल जो मार्केट अब बनाएगी। तो दोस्तों आइए अब चार्ट पे बात करते हैं। अगर जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैंने वीकली का चार्ट खोला हुआ है, तो मैं आपके लिए एक लाइन ड्रॉ करता हूं। तो सब ये मार्केट का लो बना था 7,500 का। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लेवल मार्केट का टूटेगा, 100% मार्केट का टूटेगा। उसका सबसे बड़ा छोटा सा कारण ये है कि मार्केट का जो लो बना था, मार्केट वहाँ सस्टेन नहीं हुई थी। और जो मार्केट का एक लो बनता है, मार्केट उसको रिटेस्ट करने जरूर आती है, हमेशा आती है। और जो देखो बॉटम फिशिंग मार्केट की क्या होती है, बॉटम फिशिंग मार्केट की कभी भी एक दिन में नहीं होती कि आप मांगे चलो कि यार मार्केट ने आज लो बनाया और मार्केट यहाँ से धड़म से ऊपर चली गई, ऐसा कभी नहीं होता यार। जो अभी जो आप देख रहे हो ये सब फॉल्स, मैं बोलूँगा फॉल्स ब्रेकआउट है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल, एक इलेक्शंस के कारण जो यूएस में था उसके कारण से ये सब रैली बनी है, बाकी इस रैली में जान ही नहीं है। तो 7,500 से रैली स्टार्ट करी मार्केट ने और ये लंबा सा एक पहाड़ बन गया। ठीक है, 9,840 के आसपास, 40 के आसपास फिर करेक्शन ली मार्केट ने, फिर ये। तो अगर आप देखोगे इस पैटर्न को तो इसको बोलते हैं हायर हाइस और हायर हाइस हायर लॉस। ठीक है, मगर इसमें साफ एक गलती ये हो गई है कि मार्केट ने जो 11,770 का लेवल जो मार्केट टच किया था ना, उससे लेकर सितंबर के महीने में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ये मार्केट का लेवल ब्रेक नहीं होना था। 7,800 का जो मार्केट ने, देखो 10,907 का जो लेवल था, इसके ऊपर कहीं मार्केट को सस्टेन करना था, चाहे वो करती 11,041 के, चाहे करती 10,980, 950। मगर जो मार्केट ने 10,900 का लेवल जो तोड़ा है ना साहब, ये कोई लेवल छोटी मोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कोई बात बता रहे हैं हमको। अगर आप देखोगे इस चार्ट को, वीकली चार्ट को, तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ने जो है वो 10,800 के लेवल को मार्केट ने टेस्ट करा था। 10,790 या 10,800, 10-15 पॉइंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है मार्केट को। मगर मार्केट ने जो एक मोटी बात थी, मार्केट ने 10,890 का जो लेवल था उसके ऊपर मार्केट का अगर लो बनता तो मार्केट वहाँ से अगर ऊपर बाउंस बैक लेता तो हम समझ जाते कि मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। बट मार्केट ने जो मार्केट का ये ट्रेंड था, अगर मैं आपको बताऊं 10,890 के नीचे मार्केट ने सस्टेन करके 10,790 के ऊपर मार्केट जो क्लोज हुई थी, वो मार्केट ने वहाँ पे गलती कर दी साहब। मार्केट का ट्रेंड हो गया नेगेटिव। अगर मार्केट में 10,790 कटता है, मार्केट का डायरेक्ट लेवल जो निकल के आएगा वो आएगा 10,560, 530 के आसपास। और मेरे को लगता है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर ना साहब, देख लो अगले 2 हफ्तों के अंदर ये टेस्ट करेगा, जरूर टेस्ट करेगा।
और जो हम बोल रहे हैं ना 12,000 की बातें जो लोग बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि 12,000 नहीं आ सकता, 12,000 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आ सकता है, बट उसके चांसेस बहुत कम है। मार्केट में 12,000 की लेवल, मार्केट में 12,000 का लेवल तब आ सकता है कि जब मार्केट 10,500 के ऊपर की मार्केट क्लोजिंग दे। 10,570 के ऊपर मार्केट अगर निकल गई और मार्केट ने क्लोज कर दिया तो आप समझ आना कि सर मार्केट 12,000 के आसपास जा रही है, मगर मार्केट 12,000 के आसपास सस्टेन नहीं करेगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, 12,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन एक दिन भी नहीं करेगी। मार्केट अगर 12,000 चली गई तो मार्केट सेम डे करेक्शन लेके जो है नीचे आएगी, चाहे वो 400 पॉइंट गिरे, चाहे वो 500 पॉइंट गिरे या 300 पॉइंट गिरे, मगर मार्केट वहाँ सस्टेन नहीं करेगी क्योंकि 12,000 की मार्केट नहीं है। मैं निफ्टी को 12,000 देखता ही नहीं हूँ। अगर वो गलती से आ भी गया इलेक्शंस के कारण, अगर कुछ गवर्नमेंट ने, अगर कुछ इलेक्शंस हैं यूएस में तो एक वहाँ पे रैली बनी तो यहाँ पे कुछ रैली बन सकती है, बट उसकी चांसेस बहुत कम है। ठीक है साहब, तो जो टारगेट रहेगा मार्केट का वो रहेगा 10,560 और उसके बाद लेवल मार्केट का रहेगा वो एक टारगेट रहेगा मार्केट का 10,200 के आसपास। यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, चाहे वो बाउंस बैक 10,800 लेके आए या चाहे वो बाउंस बैक मार्केट का जो है वो चाहे हमको जो है वो 11,000 के दर्शन करवाए। मगर सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट अगले 2 हफ्ते के अंदर कैसे बिहेव करता है, बट मुझे लगता नहीं कि मार्केट यहाँ से कुछ अच्छा ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर सब कुछ जितने भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है सब मार्केट में अब प्राइस इन हो चुके हैं। तो जो लेवल है वो है 10,200 का। ठीक है साहब, अगर ये लेवल टूटा तो मार्केट डायरेक्टली आप सोच लेना कि अगर मार्केट ने 10,200 के नीचे एक भी क्लोजिंग कर दी तो डायरेक्ट टारगेट मार्केट का निकल के आएगा 9,500 का, और 9,500 के नीचे मार्केट ने अगर क्लोज किया तो डायरेक्ट टारगेट निकल के आएगा 8,800 का, और 8,800 के नीचे मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है। मार्केट डायरेक्टली उसके बाद जो मुझे लगता है कि मार्केट डायरेक्टली 7,500 टेस्ट करेगा। ठीक है साहब, तो जो टारगेट निफ्टी का मुझे दिख रहा है अगले 6 महीने के अंदर साहब, वो मेरे को दिख रहा है कहीं ना कहीं 6,000 से लेकर 7,000 के बीच में। ठीक है साहब, ये टारगेट जो है, ये टारगेट ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि कल ही परसों आ जाएगा, टाइम लगता है। मार्केट कोई मजाक नहीं है। तो अगले 6 महीने का टारगेट जो है, जो 2016 का टारगेट था, मार्केट पीछे ही जाएगी और 2016 के जो लेवल से मार्केट टच करेगी जाके उसको। ठीक है साहब, तो जो मैंने आपको बताया, जो मेरा लेवल जो है वो है 5500 लास्ट टारगेट मेरा निफ्टी का। मगर आप 6,000 से लेकर 7,000 के बीच में मार्केट का टारगेट ले सकते हो अगले 6 महीनों में। ठीक है साहब, जो मार्केट का बियर फेस होता है वो मार्केट का बियर फेस मतलब ऐसा नहीं है कि आज शुरू और आज ही खत्म हो गया। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर आप देखोगे 2008 की जो मंदी थी, मार्केट ने अपना 1 साल के अंदर मार्केट ने अपना बॉटम बनाया था, और मार्केट 1 साल के बाद बॉटम के बाद मार्केट उठी थी। मगर वो वाला सिनेरियो बहुत अलग है। अभी के जो लेवल देखोगे तो इंडिया में तो अभी खुद ही अपना एक कितना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, और 2008 में जो देखा था यूएस की मार्केट के अंदर, तो वही सेम पैटर्न तो हमारा इंडिया मार्केट में अब दिख रहा है। बैंक्स के ऊपर काफ़ी लोन है, ऐसा नहीं है कि लोन नहीं है, बट एनपीएस बहुत है उनके पास। वो शो नहीं करे वो एक अलग बात है, बट एनपीएस काफ़ी होने के चांसेस अब बढ़ गए हैं, क्योंकि लोन मोरेटोरियम के कारण से जो हैं काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, एसएमई हमारे एमएसएमईज हैं, और भी कॉर्पोरेट्स हैं कि जो मुझे लगता है कि आगे जाके एनपीएस काफ़ी होंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी कुछ हमें अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं अगले 6-7 महीने के अंदर। तो अगर आपको निफ्टी को प्ले करना है तो आप निफ्टी को ये सोच के प्ले करो कि 6,000 से लेकर 7,000 के बीच में मैं निफ्टी को खरीदने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक ही कोशिश करनी है, मार्केट का बॉटम बनने का इंतज़ार करना है, और 6,000 से लेकर 6,800 तक या 6,500 तक जितना भी आपको लगे
क्योंकि दिस इज़ अ गुड रीजन टू बाय। 6000 से लेकर 6800 के बीच में आपको निफ्टी को बाय करना है। ठीक है दोस्तों, तो अपना टारगेट आप सेट रखो और सोचो कि इससे नीचे मुझे मार्केट को बाय नहीं करना है। नीचे जाए बहुत अच्छा है, इसके ऊपर जाए मुझे बाय नहीं करना। और अभी इस लेवल पे मार्केट को तो बाय करने का मतलब ही नहीं बनता। अगर नीचे जाएगी, जितना नीचे जाए मार्केट आप उसको बाय करो। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट बहुत अच्छी है, मगर आपको बाइंग अगर करनी है तो आप नीचे लेवल पे बाइंग करो। ठीक है, 7000, 6000, 5800, 5500। और जो मैं बता रहा हूँ आपको सर, ये सच बात ये है कि निफ्टी जरूर जाएगा। इसमें कोई टेंशन की बात ही आपको नहीं लेनी है। चाहे मार्केट अभी 12000 भी चला क्यों नहीं जाए, मगर मार्केट को जाना तो पड़ेगा। वो एक बियर फेस है मार्केट का, जो उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके बिना मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। मार्केट 13000, 14000, 15000, 17000 मार्केट जा ही नहीं सकता। हर करेक्शन, एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन द मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं निफ्टी के अभी अगले 1 महीने के, आप उसको प्ले करो। अगर आपको टाइम टू टाइम चाहिए नोटिफिकेशंस की मार्केट में किस कॉल और किस पुट पे हम काम कर सकते हैं और मार्केट कहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। और मेरी फीस जो है 2 महीने की 10,000 रुपीज़ है। अभी हमारा सेशन चल रहा है, तो अभी जो सेशन है उसमें हमारे 10 लोग हैं, कम से कम 10 लोग हैं हमारे इसके पास, मेरे पास। तो आपको गाइडेंस पूरी टाइम मिलेगी, और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उसको भी सॉल्व किया जाएगा, और जो भी आपका पोर्टफोलियो मेकिंग होती है वो भी आपके साथ शेयर करी जाएगी। और कुछ मेरे लेवल्स होते हैं जहाँ से आपको पता लगेगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके कितना बाउंस बैक कर सकती है। तो दोस्तों अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को पिंग करो, मैं आपको अपनी डिटेल्स शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू फ्रेंड्स।